देव, देव, आकाश, देव, देव। अरे इतनी रात को आकाश कहाँ से आ रहा है? आकाश, आकाश, देव, अरे बात क्या? आकाश क्यों चिल्ला रहे हो? खुद ही देख लेना। देव, दरवाजा खोलो। आकाश बात क्या है? दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? अरे क्या बोलूं यार? क्या हुआ पुत्र? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ बाबूजी। अरे बात क्या है? अरे आकाश कुछ तो बोल, हुआ क्या है? अरे बोलने वाली बात ही नहीं है बीजी। क्या बोलूं, क्या बोलूं? देव, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। अरे क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा टूट जाएगा। देव, दरवाजा खोलो। देव, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, दरवाजा खोलो। देव, अरे आकाश बात क्या है? देव, तुम दरवाजा खोलते हो नहीं? क्या हुआ? डिगी, 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 डिगी। आकाश क्या हुआ? क्या हुआ आकाश? डिगी। क्या हुआ? क्या हुआ आकाश? क्या हुआ? हाँ वो इतनी देर दरवाजा क्यों नहीं खोला? अरे यार बाथरूम में था, टाइम लगता है ना। हाँ वो तो इतना हल्ला मचाने का क्या मतलब था तेरा? क्या हुआ, आप सब लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? हमें नहीं पता, इनसे पूछो। आकाश कुछ काम था क्या? हाँ वो नहीं, वो गुड नाइट बोलना था। क्या? आप लोग जाइए, मैं बात कर लेता हूँ उसके साथ कि क्या हुआ। हाँ ठीक है, बोलने के लिए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अनु होता है। डिंगी तुम कमरे में जाओ। इसे कहते हैं तीर निशाने पर लगना। तभी तो देखो ना, बिना लाइट जलाए रोशनी हो गई इस घर में। चीयर्स। Cheers. अरे तुम्हें आकाश की हालत देखनी चाहिए थी। दूरबीन नीचे की तो वो नजारा देखने के बाद उसकी तो आंखें ही बाहर आ गई। अगर उस वक्त मैं उसके हाथ में रिवॉल्वर दे देता तो वो तो देव को गोली ही मार देता। लेकिन रोहन, हमें इतना भी उतावला नहीं होना चाहिए। हमने आज जो चाल चली है वो हमारी कोई बहुत बड़ी जीत नहीं हुई है। हमें सिर्फ इतना समझ आया है कि हमारी दिशा सही है और हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना है। हमारी बस जीत की गुंजाइश थोड़ी बनी है। अपने इस घर में पम्मी की महक फिर आई। कई अरसे बाद ऐसा लगा जैसे पम्मी इस घर में लौटेगी। पर एक बात का ख्याल तुम रखना रोहन, पिछली बार जब तुम्हें पम्मी हासिल हुई थी तब तुमने मुझे बहुत बुरी तरह से धुतकारा था। तो इस बार अंत तक तुम ये ख्याल रखना डॉक्टर मल्होत्रा कि मैं ये जो कुछ भी कर रही हूं सोशल सर्विस नहीं कर रही हूं। मुझे मेरा देव चाहिए और इस बार अगर तुमने जरा सी भी चालाकी की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। क्या हुआ आकाश? तुम इतना हड़बड़ा क्यों गए? नहीं वो मुझे ऐसा लगा डिंगी जैसे देव ना बुरा मानकर ये घर छोड़कर चला गया है। तो मैं चेक करने गया था कि वो सच में तो नहीं चला गया बुरा मानकर। मुझे अचानक ऐसा लगा और वो अगर दरवाजा खोल देता ना टाइम पे तो मुझे ऐसा कुछ लगता ही नहीं। लेकिन उसने क्या किया, उसने टाइम लगा दिया तो मुझे लगा कि जैसे वाकई कुछ गड़बड़ है। सही लगा ना? मुझे भी यही लगता है। क्यों, तुम्हें कैसा लगता है? भाई दीदी जीजू से कितनी कटी कटी रहती हैं। अगर तुम मुझसे 2 घंटे बात ना करो तो मुझे तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। पता नहीं जीजू कैसे सह रहे हैं। और अब मैं दीदी से कभी बात नहीं करने वाली। वो तो बातों को इतनी जल्दी मिस इंटरप्रेट करने लगती है कि पूछो मत। डिंगी देखो, हमें ऐसी सूरत में यही करना चाहिए कि हम देव का जितना ख्याल रख पाए हमें उतना रखना चाहिए। और तुम देव का ख्याल रख रही हो ना? बिल्कुल आकाश। आज तो वो खाना खाने से भी इनकार कर रहे थे। अनु भाभी ने उन्हें बहुत समझाया पर जब वो नहीं माने तो मैं खाना लेकर खुद उनके कमरे तक पहुंच गई और उनसे कहा कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं आपको ज़बरदस्ती खिलाऊंगी। मैं तो ज़बरदस्ती करने ही वाली थी। मैं भी कितनी क्लमज़ी हूँ, खाना उनके नाइट सूट पे गिरा दिया। हालांकि टिश्यू देने वाली थी साफ करने के लिए पर जीजू इतना डर गए कि चुपचाप सारा खाना खत्म कर लिया।
अब यकीन हो गया कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है आकाश मेहरा। चलो सो जाओ। गुड नाइट डिंगी। अब रोहित तुम अपना राइट हैंड क्यों यूज कर रहे हो? पता नहीं कुछ दिनों से ये मेरा लेफ्ट हैंड सुन्न सा हो गया है। पता नहीं कोई कमजोरी की वजह से या लो बीपी है, पता नहीं। आपने जो भूख हड़ताल की थी उसका थोड़ा बहुत असर तो बॉडी पर होगा ना? हाँ। लगता है जेल से निकलने के बाद तुम्हारा पूरा चेकअप करवाना पड़ेगा। अंजलि तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे ये यहाँ से फरार होना कोई बच्चों का खेल है। अब मिस्टर वर्मा जो है मेरे साथ, अब तुम देखते जाओ, ये तो बच्चों का खेल ही होगा। आगे आगे देखो होता क्या है। राज, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर मिस्टर वर्मा? और आप तो छुट्टी पर थे ना? मिसेस मल्होत्रा, आप मेरे कैबिन में नहीं, मैं यहाँ राज से मिलने आई हूँ और मुझे उससे मिलना है अभी। राज यहाँ पर कोई नहीं है मिसेस मल्होत्रा। राज, तुम कैसी बातें कर रहे हो तुम? मिसेस मल्होत्रा, ये राज नहीं, मेरे पति रोहित शर्मा है। तुम सुन रहे हो ये औरत क्या कह रही है? कुछ कहती क्यों नहीं तुम इसे? यह औरत मेरी पत्नी अंजलि शर्मा है। अभी तक आप पुरानी गलतफहमियों के साथ जी रही हैं मिसेस मल्होत्रा। क्या बक रहे हो तुम राज? आप मेरे साथ चलिए मिसेस मल्होत्रा। नहीं, बट वो मेरे साथ ऐसे बात क्यों कर रहा है? मेरे साथ चलिए। नहीं, लेकिन ये ऐसा क्यों? नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं बताता हूँ। आप चलिए। मिस्टर वर्मा, प्लीज जवाब दीजिए मुझे, क्या हो रहा है ये सब? क्या मतलब है इन सब बातों का? देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे आप पर शक हो रहा है, लेकिन इस सब का मतलब मेरे फोन का जवाब ना देना, कह देना कि आप छुट्टी पर हैं। मिस्टर वर्मा, प्लीज बताइए क्यों कर रहे हैं आप ये सब? ये है क्या? तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं रोहित। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। ये जो भी हो रहा है आपकी आजादी के लिए हो रहा है चीफ। देखिए मिस्टर वर्मा, मैं रात से... कौन राज? किस राज की बात कर रही हैं? जी, यहाँ कोई राज नहीं है, कानून साबित कर चुका है। यहाँ जो है वो रोहित शर्मा है। प्लीज मिस्टर वर्मा, आप ये सब... मम्मी जी, आप घर जाइए। कानून कब तक आपके जाती मसले सुलझाता रहेगा? यू प्लीज गो होम, कानून को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। प्लीज मिस्टर वर्मा, वो राज है। आपका देव आपके घर पर है। यहाँ जो है वो रोहित शर्मा है। तो मुझे शोभा नहीं देगा अगर मैं किसी से कहूं आपको यहां से ले जाने के लिए। और मेरे हिसाब से ना कोई राज था ना है, जो है वो रोहित शर्मा है। दैट्स इट। प्लीज आप जाइए। जब मैंने बड़े बड़े विश्वास टूटते देखे हैं तो फिर आप क्यों पीछे रहे वर्मा साहब? थैंक्स। Kind attention, Mr. Akash Mehra, CEO, Kent Group of Hotels from Tradition Group International. Subject: joint venture and merger of main branches. इतना जल्दी रिस्पॉन्स आ गया? इसमें मैंने यानी रोहित शर्मा ने और शरद शेट्टी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। तो इनको मैंने रोहित शर्मा के नाम से फैक्स भेजा कि वो कैंट ग्रुप ऑफ होटल्स के साथ मर्ज कर जाए। ये ट्रेडिशन ग्रुप जो है अंडरवर्ल्ड के पैसों पे खड़ा हुआ है, लेकिन आज इसका कोई माई बाप नहीं है। तो हम लोग अगर चाहें तो कैंट ग्रुप ऑफ होटल्स के साथ ट्रेडिशन इंटरनेशनल को भी अपने कब्जे में ले सकते हैं। तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे बच्चे, बस बाबूजी को किसी तरीके से मना ले। पर भैया जानता कौन है कि ट्रेडिशनल इंटरनेशनल में अंडरवर्ल्ड का पैसा है? एग्जैक्टली, कोई नहीं जानता। इसीलिए हमें थोड़ी एहतियात बरतनी है बस। देव, मैं काफी एक्साइटेड हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये मामला कुछ डेंजरस है? कुछ बहुत ज्यादा डेंजरस है।
लेकिन मामला डेंजरस ना हो तो मैं धंधा नहीं करता, मजा नहीं आता है। और सही बताऊं तो आजकल मुनाफा डेंजरस काम में कहीं ज्यादा है। बस बाउरी मान जाए किसी तरीके से तो काम बन जाए। क्या हो गया? सर, रोहित शर्मा को पता नहीं क्या हो गया है। उसकी हालत ठीक नहीं है सर। यस सर। क्या हुआ है सर? सर, ये मरने वाला है। इनकी पल्स तो नहीं है। तो मातम मनाने की क्या जरूरत है? मरता है तो मरने दो, लेकिन यहाँ नहीं, किसी हॉस्पिटल में ले जाओ। यहाँ गंदगी फैलाने की जरूरत नहीं है। एम्बुलेंस के ड्राइवर को कहो मेरी गाड़ी को फॉलो कराना। ऑफिसर्स, यू फॉलो द एम्बुलेंस, बी क्विक। कम ऑन। मैं अंदर इंतजाम करवाता हूँ, तुम लोग रोहित शर्मा को लेकर अंदर आओ। डोंट वेस्ट एनी टाइम, बी क्विक। डॉक्टर साहब, यही है रोहित शर्मा। सर, ये तो रोहित शर्मा नहीं है। रोहित शर्मा फरार हो गया। गेट गोइंग, ढूंढो उसे। एम्बुलेंस रोककर एक आदमी से हॉस्पिटल का एड्रेस पूछने के बहाने उसे बुलाया, अंदर खींचा, बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और लिटा दिया इसी स्ट्रेचर पर। अब जब वो उठेगा तो खुद को हॉस्पिटल में पाएगा। तुम एक काम करो अंजलि, इस एम्बुलेंस से उतर कर तुम कार में अपने नए ठिकाने पर आ जाओ। मैं एक काम खत्म करके आता हूँ। कौन सा काम रोहित? आके बताऊंगा। ठीक है, कम ऑन। ड्राइवर, एम्बुलेंस रोको। जी, ये आवाज सुनी आपने? ये किसी गाड़ी के रुकने की आवाज थी ना? हाँ, पर इस तरह से गाड़ी कौन चला रहा है? एक सेकंड दीदी, मैं देखता हूँ। रोहित शर्मा तुम यहाँ देखो। रोहित, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा।
ना अपनी जगह से कोई नहीं लेगा। देव पुत्र, जबान की भाषा तुम्हारी समझ में आ जाए तो अच्छा है, वरना खून बह जाएगा। कौन हो तुम? मैं कौन हूं, कौन नहीं, तुम क्या हो क्या नहीं, इस बहस में मुझे ना पढ़ना है ना मुझे कुछ साबित करना है। पर एक बात तुम कान खोल के सुन लो, पम्मी तुम्हारी बीवी नहीं है। क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम? मैं बातें बेकार की पर हरकतें बड़ी बेहुदा करता हूं। तुम और इस घर के बाकी सब लोग ये सुन लो, ये आदमी पम्मी का पति नहीं है। तुमने अगर पम्मी पर कोई भी पति होने का हक जमाया तो एक तरफ तुम्हारा भेजा होगा और दूसरी तरफ तुम्हारी ख्वाहिशें पड़ी होंगी। यह आदमी पम्मी का पति नहीं है, क्योंकि मैं रोहित शर्मा पम्मी से प्यार करता हूं। सुन लिया सबने? पम्मी इस घर में रोहित शर्मा की अमानत है। 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 अमानत है। अमानत है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।